निर्देशांक ज्यामिति में कल हमने बात की थी मध्य बिंदु की। मध्य बिंदु के फार्मूले क्या थे आपको मैंने बताए थे। मध्य बिंदु का फार्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक मध्य बिंदु की बात की थी कल हमने और एक दूरी की बात की थी। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे होल स्क्वायर। इससे आगे आज चलेंगे थोड़ा। देखिए आपको अक्षरों में क्या कहा जाए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछ ले। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछ ले या y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछ ले। अगर अक्षों की बात करें हम तो x अक्ष ये होगा और y अक्ष ये होगा। x अक्ष के समांतर की बात की है। अगर इस x अक्ष के समांतर मुझे रेखा खींचनी है तो एक तो आप इस साइड में खींच सकते हो और या इस साइड में खींच सकते हो। सपोज कीजिए यहां से यहां तक हमने जो रेखा खींची उसकी लंबाई a हो जाए तो इस x अक्ष के समांतर रेखा समीकरण तो ये यानी इसकी बात कर रहा है आपसे। तो क्या बनेगा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण का पूछा जाए तो कितने चल रहे हैं y पर a तो y इजिकल टू हो जाएगा a। ठीक, अगर यही वैल्यू हम नीचे को चलें तो y का मान तो माइनस में नीचे होता है तो हो जाएगा माइनस a। तो इक्वेशन बनेगी y इजिकल टू माइनस a। अगर इन दोनों को मिला दें तो इक्वेशन क्या बनेगी y इजिकल टू प्लस माइनस a। यानी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बनेगा y इजिकल टू प्लस माइनस a। साथ ही बात करें अगर आपसे क्वेश्चन में कहते हैं y अक्ष के समांतर यानी दूसरा क्वेश्चन का है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण अक्षों की बात करें x अक्ष और ये y अक्ष। आपके रेखा लेनी है y अक्ष के समांतर ये इस अक्ष के। एक रेखा तो आप ये बना सकते हो एक रेखा ये बना सकते हो। इनकी दूरी मैं यहाँ से b मान लूं ये इधर को b मान लें ये माइनस हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बनेगी तो कितना चल रहा है x पर b तो x इजिकल टू हो जाएगा तो b या दूसरी इक्वेशन बनेगी x इजिकल टू इधर माइनस में चले तो माइनस b और दोनों को मिला तो इक्वेशन क्या बनती है आपके पास में x इजिकल टू प्लस माइनस b। तो याद रखना x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा y इजिकल टू प्लस माइनस a और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा प्लस माइनस b x इजिकल टू में। 2 पॉइंट के आपको क्वेश्चन हो गई है। कल दूरी बताई थी और मध्य बिंदु, आज अक्ष के समांतर रेखा समीकरण हो गया। इससे आगे देखेंगे और कुछ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रवणता का। आपको कहा जाएगा कोई दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, इसका नाम a और इसका नाम b। इन दोनों को बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहें या इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कहें, उसकी प्रवणता आपसे पूछ लिया है। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता m इजिकल टू होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू से शो करेंगे इसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये प्रवणता का फॉर्मूला होगा आपके पास में। एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन इसका लें। सपोज मैं कहूं बिंदु 5,3 और -4,1 से जाने वाली रेखा की प्रवणता बताओ। दो बिंदु आपको दे दिए 5,3 -4
1। इनसे आपकी प्रवणता पूछ रहे हैं, तो प्रवणता का फॉर्मूला सिंपल सा ये है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना आपके पास में 1 माइनस y1 3 अपॉन x2 माइनस के 4 माइनस x1 5, तो -2 अपॉन -9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो 2/9 इकाई या मात्रा किसकी प्रवणता हो जाएगी। और यही प्रवणता की वैल्यू m tan थीटा के बराबर होती है। आप इसे स्लोप भी बोल सकते हो, या इसी क्वेश्चन को इस तरह से मालूम कर सकते हैं आपसे, किस तरह से उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,2 तथा 7,6 से होकर जाती है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे मालूम कर सकता है, यानी स्लोप यानी ढाल की बात कर रहा है ये प्रवणता की। तो प्रवणता m इक्वल टू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 वैल्यू आपके पास में कितनी बनेगी 6, माइनस y1 आपके पास में 2 होगा, अपॉन में x2 7 माइनस x1 4, तो वैल्यू बनेगी 4/3। ये प्रवणता हो जाएगी या ढाल हो जाएगा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोई दो बिंदु आपको दिए हैं, जिसे मैंने ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी मान लिया, ठीक। और पहला बिंदु ए है, इसके निर्देशांक x1 y1, दूसरे के x2 y2 है। और आपसे कहा जाए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु P है जो m1 और m2 अनुपात में बांटता है, जिसे कहते हैं अंत अनुपात। ये नहीं बात करेंगे यहां पर अंत अनुपात। कोई बिंदु P है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 और m2 के अनुपात में बांटता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या बनेंगे आपके पास में, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x का मान हो जाएगा, ऐसे ही y का मान निकालेंगे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे कब, जब कोई दो बिंदु आपको दिए गए हो, उसको कोई बिंदु अंत विभाजित करता हो। इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं, अभी क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु आपको दिए गए हैं 2,-3 तथा बिंदु -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये ज्ञात करो। ठीक, कोई आपको बिंदु दिया है, एक 2,-3 दिया है, जिसे हमने ए माना, दूसरा बिंदु बी दिया है जिसकी वैल्यू -4
कॉमा 6 आपको दी है। और आपसे कहा इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखा है, जिसे कोई बिंदु P, ये मैंने P मान लिया, 1:2 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। M1 M2 क्या है, अनुपात होगा। M1 की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी 1, और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पास में 2। x1 आपके पास में 2, y1 और -3, x2 -4 और y2 6। सीधा सा फार्मूला में पुट करना है इस वैल्यू को आपको। P इज इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M2y1 प्लस M1y2 अपॉन M1 प्लस M2। इस वैल्यू पे से मान पुट करेंगे तो वैल्यू मान क्या रखे जाएंगे आपके, M2 की वैल्यू कितनी है आपके उसमें 2 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस M1 की वैल्यू आपके पास में 1 हो गई, इंटू x2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है -4, और x1 की वैल्यू से 2 है आपके पास में, प्लस अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू अपॉन में 1 प्लस 2 हो जाएगा, M2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू आपका इसमें -3 प्लस M1 की वैल्यू आपका इसमें 1 इंटू y2 की वैल्यू आपका इसमें 6। इसको सॉल्व करना है। 2 दूनी 4, -4/3 कॉमा -6 प्लस 6/3, 4 से 4 गया 0/3 और 6 से 6 गया 0/3, और 0 को जब किसी संख्या से भाग करते तो 0 आता है, तो बिंदु क्या आ जाएगा पास में 0,0 हो जाएगा। यानी 0,0 वो बिंदु होगा जो A और B बिंदु मिलाने वाली रेखा को 1 और 2 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई बिंदु A x1 y1, दूसरा बिंदु आपको दिया है x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बाहरी बिंदु P, जिसे मैंने x, y मान लिया, ये M1 अनुपात M2 में अंतर्विभाजित करता है। पहले वाले को M1 में, दूसरे को M2 में व्यक्त करता है। किस तरह से, बाह्य रूप से। तो बाह्य रूप से फॉर्मूला क्या बनेगा, P के निर्देशांक आपसे पूछे जाए M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2 कॉमा M1y2 माइनस M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब कोई बिंदु दो बिंदु मिलाने वाली रेखा को बाह्य रूप से M1 और M2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने ये बिंदु A दिया है 2,1 और B दिया है 3,5 और M1 M2 अनुपात दिया है 2:3। आपसे पूछेगा ये अनुपात जो बिंदु P है, अगर 2-3 में बांटता है इन्हें, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। सीधी सी वैल्यू पुट करनी है इसमें, ये x1 y1, ये x2 y2। M1 की वैल्यू इसमें 2 है, 2 इंटू x2 की वैल्यू 3 माइनस M2 वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू 2 अपॉन में 2 माइनस 3 कॉमा M1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू 5 माइनस M2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 माइनस 3। इसको सॉल्व करना है। 3 दूनी 6 माइनस 6 अपॉन -1 कॉमा 2 पंजे 10 माइनस 3
अपॉन -1, ऊपर तो 0 हो जाएगा अपॉन -1, और 7 अपॉन -1। जब 0 से किसी संख्या को भाग कर, या 0 को किसी संख्या से भाग करो तो 0 आएगा, और -1 की वैल्यू डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो बिंदु आएंगे 0, -7, जो बिंदु ए और बी को 2:3 में बराबर विभाजित करता है। बाहरी के लिए माइनस आएगा केवल, और अंत के लिए प्लस आएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। इन दोनों का मूल बिंदु हो गया O, तो जिसके निर्देशांक 0,0 है। इसको कोई एक रेखा है जो यहां से यहां तक A,0 और ये ऊपर 0,B अंत विभाजित करती है। A, B, ये इसके अंतःखंड काटती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, अक्षों को अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अक्षों का अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। तो फॉर्म बनेगा इसका x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, कोई एक रेखा दी जाएगी और आपसे पूछेगा x अक्ष पर अंतःखंड कितना होगा या y पर कितना अंतःखंड काटती है रेखा। एग्जाम्पल तौर पर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, मैंने कहा आपसे रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की माप बताइए। या रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की माप बताइए। तो क्वेश्चन में करना क्या होगा आपको, जो इक्वेशन दी गई होगी पहले x और y की वैल्यू को अलग करना होगा। 3x प्लस 4y इजिकल टू हो जाएगा 12। अब इक्वल में बनाना है हमें 1 बनाने के लिए इस 12 से करनी पड़ेगी भाग, तो दोनों साइडों में कर देंगे 12 से भाग। 12 से भाग करने पर तो 3x/12 प्लस 4y अपॉन 12 इजिकल टू 12/12। 12 से 12 एक बार कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार। x/4 प्लस y/3 इजिकल टू 1। ये पास में इक्वेशन हो जाएगी अंतःखंड की। उसने पूछा अंतःखंड की माप, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे उसमें 4, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3। b इजिकल टू जाएगी 3। x जो वैल्यू होगी वो x अक्ष पे कटा अंतःखंड होगी, और b वैल्यू क्या होगी, y अक्ष पे कटा अंतःखंड होगी। ये x अक्ष की वैल्यू जाएगी, ये y अक्ष की वैल्यू जाएगी अंतःखंड की। इसी के ऊपर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रेखा 5x प्लस 3y माइनस के 18 इक्वल टू 0 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की माप बताइए। सिंपल सी कंडीशन है, इक्वल में 1 बनाना है। इक्वेशन दी है 5x प्लस 3y माइनस 18 इजिकल टू 0। सबसे पहले x और y की वैल्यू आप वन साइड कर लेंगे, वैल्यू बन जाएगी ये। अब जहां इक्वल में आपको जो संख्या दी है उसी से कर देंगे भाग, यानी 18 से करने पर भाग, तो बनेगा 5x/18 प्लस 3y/18 इजिकल टू 1। 18 से 18 एक बार कट जाएगा, और ये ध्यान देना ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो 5x/18 प्लस y/6 इजिकल टू बन जाएगी 1। और हमेशा ध्यान देना है x और y को वैल्यू को अकेला करना है, जो इंटू वैल्यू होगी इसके अपॉन में आएगी, अगर नहीं कटती तो x/18/5 प्लस y/6 इजिकल टू 1। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर अंतःखंड की बात करें तो x अक्ष पर a का मान कितना आएगा, 18/5 आएगा। y अक्ष और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
6 आ जाएगी। ये अंतखंड की माप हो गई। हमेशा ध्यान देना है, बीच में प्लस ही लाना है तो इक्वल में 1 लाना है। इसके बचे हुए क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।